डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं: सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो होते हैं वो 4 तरह के कॉन्फॉर्मेशंस प्रेजेंट होते हैं। हम फर्स्ट ले रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम जैसा जानते हैं कि पॉलीपेप्टाइड सीरीज़ जो होती है वो लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स जो होते हैं उसमें जुड़े रहते हैं, और कभी कभी पॉसिबली डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो होते हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी मौजूद हो सकते हैं। ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो कंबाइंड होते हैं एक दूसरे से और पेप्टाइड लिंकेज बनाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, C डबल बॉन्ड ONH बॉन्ड होता है, और ये नाइट्रोजन और कार्बन एक ही प्लेन के अंदर मौजूद रहते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का हाइड्रोजन कार्बोनाइल के ऑक्सीजन से हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और हमने ये भी पढ़ा है इसके अंदर कि जब हम इसका नाम देते हैं तो जो पहले वाला अमीनो एसिड होता है उसके आई इन में से ई ड्रॉप कर लिया जाता है और आई लगाया जाता है, और जो रेस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं उनको पूरा लिखा जाता है। और ये माना जाता है कि अमीनो एसिड्स अगर आपके किसी भी प्रोटीन के अंदर हैं, उनके सीक्वेंस को अगर हम चेंज कर दें तो सीक्वेंस को चेंज करने से उसके करैक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर हमारे पास n नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड्स जो हैं वो किसी भी प्रोटीन में जुड़े हुए हैं तो उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, उसको हम n फैक्टोरियल के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है वो अलग अलग स्पीसीज़ में, एनिमल्स में पाया जाता है, तो उनके सीक्वेंस जो होते हैं वो थोड़े से चेंज होते हैं, और एक पार्ट जो होता है हीमोग्लोबिन का वो सेम होता है। इसी तरीके से इंसुलिन जो होता है वो 2 पॉलीपेप्टाइड सीरीज़ के अंदर के जुड़ने से बनता है, और एक सीरीज़ जो होती है उसमें 21 अमीनो एसिड्स होते हैं और दूसरे के अंदर 30 अमीनो एसिड्स के यूनिट होते हैं। और ये दोनों सीरीज़ जो होती हैं वो क्रॉस बॉन्ड सल्फ़र के द्वारा जोड़ती हैं। अब हम ले रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन होता है उसका अगर हम कन्फर्मेशन फाइंड आउट करें तो आप उसके अंदर देखेंगे इसमें डिफरेंट अरेंजमेंट्स होते हैं पेप्टाइड यूनिट्स के, और ये एक डिफरेंट यूनिट्स में से जो स्टेबल कन्फर्मेशन होता है वो उसके अंदर रहता है। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। ये लीनियर रहता है, एक कॉइल की रिबन की जैसे ये रहता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मौजूद रहती है, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में नहीं पाई जाती है। मिर्स्की और पॉलिंग ने जो है 1936 के अंदर ये प्रपोज किया था कि इसके अंदर जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ी सी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसका कारण जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही ये फोल्ड हो जाता है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन और कार्बोनाइल के ऑक्सीजन के बीच में होती है। इस स्ट्रक्चर को हम अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। इसकी एक कॉइल के अंदर 3.7 यूनिट्स जो हैं वो अमीनो एसिड की प्रेजेंट होती हैं। इसका कन्फर्मेशन एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा किया गया है। दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है वो इसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर बीटा प्लीटेड शीट्स होती हैं। इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेंज होती हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से तो जुड़ी होती हैं, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ी हुई होती हैं। जैसा डायग्राम में बताया है, अल्फा हेलिक्स जो होती है वो कॉइल फॉर्म में है और डॉटेड लाइन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई है, और प्लीटेड जो है वो जिगजैग फॉर्म में है, और इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी डॉटेड लाइन से दिखाई गई है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, और बहुत सारे जो प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर के होते हैं वो सुपर इम्पोज होते हैं एक दूसरे पर और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड सीरीज़ होती है वो लूप्स के अंदर अरेंज होती हैं, और इसकी लूप्स जो होते हैं वो बैंड हो जाते हैं और इंटर रिलेशनशिप इसके अंदर मौजूद रहती है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर में मेनली 4 तरह की बॉन्डिंग मौजूद हो सकती है। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पॉजिटिवली चार्ज में हाइड्रोजन एटम होता है और नेगेटिवली चार्ज में ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, और कोई क्लोरीन एटम हो सकता है। दूसरी तरह की इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है उसे हम हाइड्रोफोबिक बॉन्ड कहते हैं।
ये जो होता है वो नॉन पोलर साइड होती है न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की, जो बहुत ही नज़दीक आ जाती हैं एक दूसरे के अंदर, और इनके अंदर जो ऑर्डर होता है वो नॉन स्टोकियोमेट्रिक ऑर्डर होता है। सो ये बॉन्ड्स जो होते हैं वो वास्तविक बॉन्ड नहीं होते हैं, ट्रू बॉन्ड्स नहीं होते हैं, बल्कि एक म्यूचुअल रिलेशंस होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं वेरियस ग्रुप्स के द्वारा टर्शरी स्ट्रक्चर में ये प्रोटीन। अगर हम देखें नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के अंदर, तो आप पहले देख रहे हैं सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो NH के साथ मिल रहा है और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दूसरे इसके अंदर सल्फ़र और सल्फ़र जो है वो आपस में जुड़ करके डाइसल्फाइड बॉन्ड बना रहे हैं, और तीसरे में CO- जो है वो NH3+ के साथ एक आयनिक बॉन्ड, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन है, आयनिक बॉन्ड बनता है। और लास्ट में आप देख रहे हैं कि जो मिथाइल ग्रुप है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर हाइड्रोफोबिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तीसरे तरह का जो बॉन्ड होता है इसमें आयनिक बॉन्ड होता है। ये जो है वो सॉल्ट्स के रूप में रहते हैं और इसमें अपोजिटिवली चार्ज जो है वो आपस में अट्रैक्शन से बॉन्ड बनाते हैं, जैसे COO- और NH3+ ग्रुप जो है वो प्रेजेंट रहता है। कुछ के अमीनो एसिड्स के साइड चेन में एसिडिक ग्रुप जो है वो करैक्टर मौजूद रहता है। जैसा हम जानते हैं एस्पार्टिक एसिड में 2 COH ग्रुप होते हैं और ये एसिडिक अमीनो एसिड है, और ग्लूटामिक एसिड के अंदर भी 5 कार्बन की लंबी चेन के अंदर पहले और 5वें कार्बन पर COH ग्रुप है और एक अमीनो ग्रुप है। कुछ बेसिक होते हैं जैसे आर्सेनिन एंड लाइसिन। जब इस तरह के अमीनो एसिड्स एक दूसरे के पास आते हैं तो ये कुछ हद तक नेगेटिव एसिडिक करैक्टर और बेसिक करैक्टर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन करने के बाद एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। जब 2 पैरेलल बॉन्ड्स पॉलीपेप्टाइड की जो हैं वो इस तरीके से कंबाइन होती हैं जिसके अंदर सल्फ़र और सल्फ़र के बीच में बॉन्ड बनता है, उसे हम डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। ये कंपैरेटिवली जो होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। ये जनरल कंडीशंस में जो हैं वो ब्रेक नहीं होते, इनका डीनेचुरेशन नहीं होता, और जो इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो इंसुलिन हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। इस पैटर्न के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा और भी सीरीज पॉलीपेप्टाइड की जो होती हैं ये और भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होती हैं। ये कंबाइंड नहीं होती कोवेलेंट बॉन्ड के रूप में या डाइसल्फाइड रूप में, बट ये दूसरे बॉन्ड्स के रूप में कंबाइंड होती हैं, और ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इसको हम क्वाटर्नरी प्रोटीन कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन कैरियर ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन में, वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का एक उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं यहाँ पर कलर टेस्ट फॉर द प्रोटीन। इसमें पहला टेस्ट जो है वो है बायूरेट टेस्ट। बायूरेट टेस्ट में प्रोटीन के अंदर हम कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो 1% कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की डालते हैं, और एक्सेस के अंदर NaOH का सोल्यूशन ऐड किया जाता है। अगर उसको हिलाया जाता है तो हमें बैगनी रंग जो है वो मिलता है हल्का सा गर्म करने पर। दूसरा टेस्ट है निनहाइड्रीन टेस्ट। निनहाइड्रीन टेस्ट में निनहाइड्रीन के साथ प्रोटीन सॉल्यूशन को हीट किया जाता है तो ये ब्लू कलर देता है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं ये डाइमर बनाता है, और डाइमर बनाने पर एक कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट है हेलर्स रिंग टेस्ट। हेलर्स रिंग टेस्ट में एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम प्रोटीन सॉल्यूशन लेते हैं और HNO3 उसमें केयरफुली ऐड करते हैं टेस्ट ट्यूब की दीवार के सहारे। तो ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर कोगुलेशन होता है प्रोटीन का, और कोगुलेशन होने पर एक वाइट लेयर जो है वो बनती है। यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन का टेस्ट जो है वो इसी विधि के द्वारा किया जाता है। इसे हेलर्स टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है ज़ैंथोप्रोटीन टेस्ट। ज़ैंथोप्रोटीन टेस्ट उन अमीनो एसिड्स के साथ किया जाता है जिनमें बेंजीन रिंग उपस्थित होती है। तो इस प्रोटीन सॉल्यूशन को हम इसके साथ लेकर के कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन इसके अंदर डालते हैं। अगर पीले रंग का सॉल्यूशन बनता है जो बाद में ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो अमोनिया के ऐड करने के पश्चात तो ये प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं मिलन्स टेस्ट। प्रोटीन जो होता है वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाता है अगर हम इसको मिलन्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करें। मिलन रिएजेंट्स जो होता है वो मरकरी का नाइट्रिक एसिड में सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं एडम क्वेस्ट टेस्ट और हॉपकिंस
कोले टेस्ट। इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो ग्लाइऑक्सैलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोटीन सोल्यूशन में ऐड की जाती है, तो बैगनी रंग का कंपाउंड बनता है और जो धीरे धीरे जो है वो ब्लू टिंस इसके अंदर फॉर्म हो जाती है। आयोडीन टेस्ट जो है वो भी किया जा सकता है। इसमें एल्कोहलिक सोल्यूशन आयोडीन का या KI का सोल्यूशन लेकर अगर प्रोटीन के साथ ऐड किया जाता है तो वो पीले रंग का सोल्यूशन बनाता है। तो ये कुछ टेस्ट थे जिसके अंदर हम प्रोटीन की प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं। और जैसा एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो टेस्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है हेलर्स टेस्ट, जो यूरिन टेस्ट के अंदर मेडिकल साइड में उपयोग में लिया जाता है। थैंक यू।